साथ मौजूद हैं हारसा और उनके शोहर मोहम्मद आसिफ की उम्र तकरीबन 44 साल है और इनकी उम्र जो है 23 साल है। दोनों ने मोहब्बत की शादी की है। हारसा जो है वो एक टांग से माजूर हैं और मोहम्मद आसिफ जो है वो आंखों की बीनाई से महरूम हैं। इनकी मोहब्बत की शादी कैसे हुई, इनकी ज़बानी जानते हैं। दिल में तो बहुत सवाल आते हैं, बहुत कुछ होता है कि इंसान क्यों ऐसे शख्स से शादी करे जो हमें देख नहीं सकता, हम जो पहने हो रहे वो भी नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ताला ने एक एहसास भी दिया है, मोहब्बत भी दिया है कि अगर किसी को नज़र नहीं आता तो हम उनका सहारा बन जाए, उनका साथ ज़िंदगी भर निभाएं। तो इसकी वजह से मेरे दिल में एहसास मोहब्बत आ गई कि अगर उनको नज़र नहीं आता तो मुझे तो आता है ना, तो इसलिए हम मिल के साथ चल पड़ेंगे, साथ की ज़िंदगी गुजार लेंगे। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। नाज़रीन, आपने मोहब्बत की बड़ी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज जो मोहब्बत की कहानी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही हैरान कुन है। मेरे साथ मौजूद हैं हारसा और उनके शोहर मोहम्मद आसिफ की उम्र तकरीबन 44 साल है और इनकी उम्र जो है 23 साल है। दोनों ने मोहब्बत की शादी की है। हारसा जो है वो एक टांग से माजूर हैं और मोहम्मद आसिफ जो है वो आंखों की बीनाई से महरूम हैं। इनकी मोहब्बत की शादी कैसे हुई, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारसा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हारसा ये बताइएगा कि आप स्कूल टीचर थी और वो कुछ भी नहीं करते, आपकी शादी कैसे हुई? बस ऐसी हुई थी, मेरी नंद के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। वहाँ से मैंने कहा भाभी आपका भी पाँव का मसला है, तो मेरे भाई को थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, तो है ना आप अपने पापा से बात करें। मैंने फिर अपने पापा से बात की, पापा उनको देखने के लिए आई। फिर पापा कहते हैं कुछ टाइम हमें दें। पापा ने कुछ टाइम देखा, फिर पापा कहते हैं आप लोग एक दूसरे को देख लें, बात कर लें। फिर हम बात की, हमने एक दूसरे को समझा, फिर हमने हमारा निकाह हो गया। कोरोना में ही हमारा निकाह हो गया था। जब आपके वालिद साहब ने कहा कि आप आपस में बात कर ले, क्या बात हुई कि आपको ये पसंद आ गया? बस यही बात हुई थी कि मैंने कहा आप क्या करते हैं। तब ये कोई नौजरों का काम करते थे, पैकिंग वगैरह करते थे। फिर ये कहते हैं आप हम खुश रखेंगे, जैसे भी किराए का मकान है ये वो, आपको हर चीज़ की सहूलत देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर ऐसे ऐसे बात चलती रही, तो ये भी मेरे घर वालों को अच्छे लगे, मैं भी इनके घर वालों को अच्छी लगी। यहाँ से फिर हमारा निकाह हो गया था। अच्छा ये बताइएगा कि आपको पता भी था कि ये आंखों की बीनाई से महरूम है, दिल में ना आया कि मैं इससे कैसे शादी करूं? दिल में तो बहुत सवाल आते हैं, बहुत कुछ होता है कि इंसान क्यों ऐसे शख्स से शादी करे जो हमें देख नहीं सकता, हम जो पहने हो रहे वो भी नहीं देख सकता। फिर अल्लाह ताला ने एक एहसास भी दिया है, मोहब्बत भी दिया है कि अगर किसी को नज़र नहीं आता तो हम उनका सहारा बन जाए, उनका साथ ज़िंदगी भर निभाएं। तो इसकी वजह से मेरे दिल में एहसास मोहब्बत आ गई कि अगर उनको नज़र नहीं आता तो मुझे तो आता है ना, तो इसलिए हम मिल के साथ चल पड़ेंगे, साथ की ज़िंदगी गुजार लेंगे। कितनी उम्र में आपने शादी की? मेरी 21 ईयर थी जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी। उस वक्त आप स्कूल टीचर थी? हाँ जी, मैं अकेडमी में बच्चों को पढ़ाती थी। आप बच्चों को पढ़ाती थी, उस वक्त बच्चों ने नहीं कहा कि आप किससे शादी कर रही हैं? नहीं, बच्चों को नहीं बताया कि मैं शादी कर रही हूँ। मतलब कि उन्होंने पूछा भी था आप अकेडमी छोड़ी हैं? मैंने कहा हाँ जी, मेरा निकाह हो गया हुआ है। तो अब फिर 3-4 महीने बाद कोरोना जब ख़त्म हुआ था, फिर हमारा वलीमा हो गया था। आपकी जो टांग का मसला ये बचपन से ही है, ये बाद में हुआ था? नहीं, ये पैदाइशी है। चांदग्रहण लगा था। चांदग्रहण में जब छोटी सी थी, मतलब कि मैं पैदा नहीं हुई थी, तब भी चांदग्रहण लगा था। मेरे पापा जैसे नमाज़ पढ़ा रहे थे ना, वैसे वैसे होता गया। तो है ना, उसके बाद जब मैं पैदा हुई, मतलब कि मैं 4 साल, मेरी अम्मी ने मुझे उठा के मतलब कि कराया, फिर मेरी मसनूई टांग लगाई। मेरे माँ बाप ने बहुत मेरे साथ हेल्प की है। मैं कहती हूँ माँ बाप अजीम होते हैं, जो अपनी आज मैं जो खड़ी हूँ अपने माँ बाप की बदौलत मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, जो काम करती हूँ करती, वरना तो मैं बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं थी। मसनूई टांग आपने कितनी उम्र में लगवाई थी? जब मैं 4 साल की थी, 4 साल की, मेरे पापा ने फिर किसी से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अच्छे वो है मजदूरों का हॉस्पिटल, वहाँ जाके आप अपनी बच्ची की टांग लगा दें। 4 साल पहले मेरी मामा ने और मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे उठा के करते थे। अभी भी 2-3 सालों में मेरी टांग चेंज होती है, जब टूट जाए फिर वो उसको चेंज कराते हैं। चेंज करा के मेरे पापा ही मेरे साथ जाते हैं, तो मेरे साथ सारा कुछ करते हैं मेरे पापा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हारसा की गुफ्तगू सुनी। यकीनन मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है कि उनके शोहर जो हैं वो आंखों की बीनाई से महरूम है, लेकिन इन्होंने इनको सहारा दिया और इनके साथ जो है वो शादी की। आखिर ये ज़हन में भी आ सकता है कि यार मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँ सकूँगी, और जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है
तो वो लम्हे कैसे हैं। हमारे साथ आसिफ मौजूद है, आसिफ से बात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आसिफ ये बताइएगा कि आपने हादसा के साथ शादी की, आपको कैसे पसंद आई? मैं बस दिल की नज़रों से देखा मैंने इनको। अच्छा। वैसे मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह सूरत भी, सीरत भी और बोलने का अंदाज़ भी इनका बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने बोलने के अंदाज से पता किया कि ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है? अच्छा, मेरे घर वाले भी कहते थे। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके घर वालों को क्या बताया गया कि आपकी शादी हम किससे कर रहे हैं? ये बताया था कि वो पाँव से माजूर हैं, अच्छा। तो आपकी आंखों का भी मसला है, तो तुम्हारा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, मुझे तो आंखें मिलनी चाहिए। चलो मुझे अल्लाह पाक मुझे आंखें दे रहा है, बीवी भी दे रहा है, साथ आंखें भी दे रहा है। आसिफ, आपने उस वक्त नहीं सोचा कि मैं आंखों की बनाई से मरूम हूँ, मेरी बीवी जो है वो एक टांग से माजूर है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे? उस टाइम मैंने अल्लाह के ऊपर डोरी छोड़ दी थी। अच्छा। जब अल्लाह पाक ने निकाह करवाया है ना, तो अल्लाह पाक आगे भी निज़ाम अल्लाह पाक ने ही चलाना है। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी भी दी माशाल्लाह, रहमत अल्लाह ने दी। अच्छा। तो ये कि इस बच्ची के नसीबों का, इसके नसीबों का, मैं अपनी माँ के नसीबों का, लेकिन ना मैं सिलसिला मेरा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं पहले नौदरों का काम करता था, वो मैंने तकरीबन 7 साल मैंने काम किया, तो वो जिनके पास मैं काम करता वो इंतकाल कर गए। अच्छा। आगे आगे से उनके बेटों ने मुझे नहीं रखा, क्योंकि वो जो इंतकाल कर गए ना, वो मेरे साथ ना बड़ी हेल्प करते थे। अच्छा। तो उसके बाद ना फिर मैं 2-3 महीने फारिग फिरा, तो ये है कि मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं जिनके खर्चे से भी आवाज़ार हो गया था, बीवी मेरी घर पे थी, तो मैं किसके आगे मैं हाथ फैलाऊँ। मुझे फिर किसी ने मशवरा दिया, उसने कहा यार कि ये है कि आप ना ये बॉल पेन वगैरह हो गए, ये बांस वगैरह हो गए, ये बेचना आप शुरू करो, अल्लाह पाक आपका सिलसिला सीधा कर देगा। तो जब से मैंने ये काम शुरू किया ना, तो यकीन करें कि मुझे ना अल्लाह ने बढ़ा दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इनके साथ शादी की, उसके बाद फिर आपका अब सिलसिला कैसा चल रहा है, आपका तल्लक कैसा चल रहा है? हमारा तल्लक बहुत अच्छा चल रहा है। ये मुझे समझती है, मैं इसको समझता हूँ, ठीक है। हम हमारे आपस में कंप्रोमाइज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे यही करती हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी हो चुकी है, तो अब गुजारा कैसा चल रहा है? गुजारा ये है कि भाई कि मैं इनके सारे ख़राजात पूरे कर देता हूँ। तो ये है कि जब महीना आता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा मुझे टेंशन हो जाती है, जैसे रेंट की हो जाती है, बिलों की, क्योंकि ये बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। हर चीज़ महंगाई इतनी हो गई है कि सुबह कुछ रेट होता है, शाम को लेने जाओ तो कुछ रेट होता है। तो ये अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहा है कि ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ना कि अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा सिलसिला मेरा बना दे कि मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बनाऊँ, उसको मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, वो हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद आसिफ और हादसा की। यकीनन मोहब्बत की लाजवाल कहानियाँ, आपने बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी हैं कि फ़लाँ ने मोहब्बत के साथ शादी कर ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये वक्त कैसा गुजार रही हैं और इनकी हालत कैसी। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ जो है वो आँखों की बीनाई से महरूम है और हादसा जो है वो एक टांग से मासूर है। दोनों को पता था कि हमारे में कोई ना कोई ऐब है, लेकिन खुदा ने ऐसा निज़ाम बना रखा है, खुदा ने इनके दिल में ऐसी डाला कि इन्होंने मोहब्बत की शादी की। आज ये हसीन लाइफ गुजारे। इनकी एक माशाल्लाह हसीन बेटी भी है और इस वक्त इनका कहना है कि हम गुजारा कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो हमें कोई ऐसा रिलीफ दे ताकि हमारे घर का जो किराए हैं और बाकी जो अखराजात हैं वो पूरे कर सके। अपने मेज़बान ज़िशार अलवानी को पायनियर वर्ल्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।